सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की मुबैना ऑडियो नवाज शरीफ केस के लिए गैर मुतल्लका है। नवाज शरीफ का केस 16 जजों ने सुना और साकिब निसार तो उनमें शामिल ही नहीं थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत कहा कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को चाहिए कि ऑडियो को अदालत में पेश करें। ऑडियो का तजिया करना उस जज का काम है जो मरीम नवाज का केस सुन रहे हैं। अगर मरियम नवाज समझती हैं कि इससे उनको को मदद मिल सकती है तो वो अपने बेंच में ये वीडियोस देगी और बेंच ये फैसला करेगा। हुकूमत एग्जीक्यूटिव तो नहीं ना जुडिशरी फैसले करेगी कि ये जुडिशरी को हम बताते फिरें कि ये एविडेंस इसकी ये है वो है। ये तो जुडिशरी हमें गाइडलाइन जो देगी उसके मुताबिक आगे जाना है। और दूसरा मैं आपको बताऊं ये रेलिवेंट भी नहीं है इसलिए कि ये जो पैनामा पेपर्स है और चूंकि आपका ये फायदा है कि आपने शुरू से उसको फॉलो किया है। आपको मालूम है कि 3 चीफ जस्टिस को 16 के करीब जजेस और फिर ट्रायल कोर्ट एक इतने ज्यादा जजेस ने और मराहिल के ऊपर वो डील हुआ है कि एक जज की टेप आना ना आना वैसे ही इररेलेवेंट है। सो कौम मेरिट के ऊपर जवाब चाहती है। सदर सिंध हाई कोर्ट बार सलाहुद्दीन अहमद और जुडिशल कमीशन की मेंबर सैयद हैदर इमाम रिजवी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदलिया पर इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि साबिक चीफ जस्टिस से मंसूब ऑडियो टेप से तासुर मिलता है कि अदलिया बैरूनी क़ुव्वतों के दबाव में है। अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑडियो जाली है या असली तयन करना ज़रूरी है। अदलिया को अपने नाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज़ाद खुद मुख्तार कमीशन बनाना चाहिए। आइनी अदालत होने के नाते अवाम का आज़ाद गैर जानिबदार अदलिया पर एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि अच्छी शोहरत वाले रिटायर्ड जज, वकील, सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी के अफराद पर मुश्तमिल आज़ाद खुद मुख्तार कमीशन बनाया जाए। कमीशन साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मंसूब मुबैना ऑडियो टेप की छानबीन करे। पीडीएम की सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ये जो मामले हम पर मुसल्लत किए जाते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। हम उनको शिकस्त दे चुके हैं। ये हुक्मरान शिकस्त ज़दा हैं। लाड़कन में शहदा इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मसला ये नहीं कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी, चैलेंज ये है कि अब कौन आएगा और मुल्क को उठाएगा। ये जो ममोले लेकर हम पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, हम इनको खसो खाशाक की भी ज्यादा अहमियत नहीं देते। इनकी कोई हैसियत नहीं है। इनको हम शिकस्त दे चुके हैं और आप फाते हैं और हुक्मरान शिकस्त खुर्दा है। 2008 से लेकर 2018 तक जितने कर्जे लिए गए हैं 10 सालों में, इस गुज़श्ता 3 सालों में उससे दुगने कर्जे ले लिए गए। हमारी मईशत को तबाह कर दिया इन लोगों ने। आज मसला ये नहीं कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, उसका बट्टा बिठा दिया। चैलेंज ये है कि अब कौन आएगा जो इसको उठा सकेगा। मसला ये है, चैलेंज अब ये है कि किस तरह इस मुल्क की मईशत को दोबारा उस मकाम पर ले जाया जा सकेगा जब आपकी मईशत बेहतर थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका से कोरोना की नई किस्म ने सर उठा लिया है। ओमिक्रॉन ने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन के कई मुल्कों, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मराकश ने जनूबी अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे समेत कई अफ्रीकी मुल्कों से परवाजें बंद कर दी। बेल्जियम और जर्मनी में भी पहला केस सामने आने के बाद चेक रिपब्लिक में भी एक केस सामने आया है। और जनूबी अफ्रीका में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन आने और मुमकिन फैलाव के पेश नज़र पाकिस्तान ने हांगकांग समेत 7 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। इन ममालिक से पाकिस्तानी शहरियों को इमरजेंसी की सूरत में ही आने की इजाज़त होगी। असद उमर ने नए वायरस के तनाजुर में 12 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीनेशन पर ज़्यादा जोर दिया है। आमना आमिर की रिपोर्ट देखते हैं।
जनूबी अफ्रीका में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन सामने आने और मुल्क का ममालिक में फैलाव के पेश नजर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका, हांगकांग, मोजाम्बिक, नामीबिया, बोट्सवाना, एस्वाटिनी और लेसोथो को कैटेगरी सी में शामिल कर दिया। सफरी पाबंदियां आयद कर दी। NCOC के मुताबिक इन ममालिक से पाकिस्तान सफर करने वाले पाकिस्तानी शहरियों को इमरजेंसी की सूरत में ही आने की इजाजत होगी। शहरियों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और बोर्डिंग से 72 घंटे पहले लिया गया कोरोना मनफी टेस्ट लाजमी होगा। इन ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए रैपिड टेस्ट भी लाजमी। रैपिड टेस्ट तीसरे रोज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से किया जाएगा। पॉजिटिव आने की सूरत में मुसाफिरों को मजीद 10 रोज के लिए करंतना करना होगा। फंसे हुए पाकिस्तानियों की मदद के लिए 5 दिसंबर तक शहरियों को दाखिले पर इस्तिस्ना होगा। सिविल एविएशन हुकाम 29 नवंबर तक मुतल्लिका ममालिक से आने वाले मुसाफिरों की फहरिस्त मुरतब करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने अपने बयान में कहा है कि सफरी पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कोरोना की नई किस्म के तनाजुर में 12 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए अब वैक्सीनेशन पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। आमना आमिर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से परवाजें बंद करने पर जनूबी अफ्रीका का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। सजा देने के बराबर करार दे दिया। कहा कि कोरोना की नई किस्में दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी सामने आई हैं, लेकिन किसी मुल्क के साथ वो सलूक नहीं किया गया जो जनूबी अफ्रीका के साथ हुआ। जनूबी अफ्रीका की वजारत खारजा के हुकाम का कहना है कि कोरोना टेस्टिंग, वैक्सीनेशन बढ़ाकर वबा पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। और कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आने के बाद जहां मुख्तलिफ मुल्कों ने जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया से परवाजें बंद की, वहीं ICC ने जिम्बाब्वे में जारी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस मनसूख कर दिए हैं। ICC का कहना है कि नई कोरोना किस्म के फैलाव के खदशे के पेश नज़र इवेंट ख़त्म किया गया। जिम्बाब्वे से जितना जल्द मुमकिन हो सका निकल जाएंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में दहशतगर्दों ने फौजी चौकी पर हमला किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 सिपाही शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद नाइक रहमान का ताल्लुक चित्राल और लांस नाइक आरिफ उमर का ताल्लुक टांक से था। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नस्र टावर को 1 हफ्ते में मुनहदिम करने का हुक्म दिया है। इमारत को गिराने वाले ठेकेदारों का कहना है कि 1 हफ्ते में इमारत गिराना मुमकिन नहीं। कमिश्नर कराची को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हिदायत दी है कि 1 हफ्ते में नस्ला टावर को मिसमार किया जाए, लेकिन क्या इमारत को 7 दिन में गिराना मुमकिन है? ये सवाल इमारत को मिसमार करने वाली कंपनी के ठेकेदार शेर खान के सामने रखा गया, तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में ये काम मुमकिन नहीं। कोर्ट ने तो 6 दिन के 7 दिन का दिया है, मगर अभी हमारी तरफ से तो हम कहते हैं कि 25 से 30 दिन में हम नीचे उतर के आ जाएंगे। SBCA डेमोलेशन सेक्शन के डिप्टी डायरेक्टर राशिद हुसैन ने कहा कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन मदद फराहम कर रहे हैं। हिदायत के मुताबिक इसको जल्द अज जल्द डिमोलिश करना है, तो कोशिश यही की जा रही है कि मशीनरी भी जहां ज़रूरत महसूस करें तो उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। ठेकेदारों का कहना है कि पहले मरहले में इमारत की बालाई मंजिल को गिराते तो कई तकनीकी रुकावटें खड़ी हो जाती और किसी मुमकिना हादसे का भी खदशा था। इमारत के सुतूनों और कॉलम्स को सबसे आखिर में तोड़ा जाएगा। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।